प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में विकास के प्रयास की शुरुआत की थी और यह प्रयास हम लोगों ने गणित के साथ की थी। गणित में संख्या पद्धति के साथ की थी और संख्या पद्धति में हम लोगों ने दो संख्याओं के साथ शुरुआत की थी। आप लोग थोड़ा अपने स्मरण पर जोर डालें, स्मृति पर जोर डालें। हम लोगों ने ये शुरुआत की थी एक प्राकृत संख्या और दूसरा पूर्ण संख्या। इसी दो संख्या के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। आज हम लोग संख्या पद्धति के अंतर्गत तीसरी संख्या के बारे में चर्चा करेंगे और यह संख्या है पूर्णांक संख्या। और यह संख्या है पूर्णांक संख्या, जिसे अंग्रेजी में इंटीजर्स भी बोलते हैं। जो मैंने यहां नहीं लिखा है, मैं अभी लिख दे रहा हूं। INTEGERS, इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और तीसरी संख्या जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे वह है पूर्णांक संख्या। थोड़ा सा आप लोग अपने स्मरण शक्ति पर जोर डालें कि मैंने बताया था, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की थी कि प्राकृत संख्या किसे कहेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि प्राकृत संख्या की बहुत ही साधारण सी सिंपल सी परिभाषा हम लोगों ने दी थी, सीखी थी, और वह थी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या हम सभी लोग जानते हैं, 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक, यह है गिनती की संख्या। दूसरी संख्या पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि अगर गिनती की संख्या में, जो कि 1 से लेकर के अनंत तक है, अगर गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए, या प्राकृत संख्या के परिवार में अगर हम शून्य को शामिल कर लेते हैं, तब जो हमको संख्या समूह प्राप्त होता है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो उसमें पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में क्या अंतर देखा हम लोगों ने? एक अंतर देखा कि प्राकृत संख्या है 1 से लेकर के अनंत तक, और जब उसमें हम शून्य को शामिल कर देते हैं, शून्य से शुरुआत करते हैं और फिर अनंत तक जाते हैं, तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। अब प्राकृत संख्या, परिवार बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले प्राकृत संख्या का परिवार हम लोगों ने देखा 1 से लेकर के अनंत तक, बहुत बड़ा परिवार है प्राकृत संख्या का। उसमें एक नया सदस्य जब शून्य शामिल हुआ तो वह बन गया पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या है, जिसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे? पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। तो पूर्णांक संख्या की परिभाषा, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, पूर्णांक संख्या की परिभाषा है पूर्ण संख्या के परिवार में जब ऋणात्मक संख्याओं को शामिल किया जाता है। पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या क्या है? शून्य से लेकर के अनंत तक। तो पूर्ण संख्या का परिवार, और उस परिवार में अब हम कौन सी संख्या शामिल कर रहे हैं? यहां भी एक संख्याओं का समूह प्राप्त हो रहा है, कोई एक संख्या शामिल नहीं कर रहे हैं, संख्याओं का समूह। कैसा समूह? तो पूर्ण संख्याओं के परिवार में जब ऋणात्मक संख्या, जब हम ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करते हैं या ऋणात्मक संख्याओं को शामिल किया जाता है, तो प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्णांक संख्या कहलाता है।
क्या देखा हम लोगों ने परिभाषा में? पूर्ण संख्या के परिवार में जब ऋणात्मक संख्याओं को शामिल किया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्या। यहां से अगर आप इधर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, इन्फिनिटिव का सिंबल हम लोग ऐसे दे सकते हैं, ये हुआ अनंत का सिंबल, अनंत तक। तो ये गिनती की संख्या भी है, 1 से हम लोग गिनती की शुरुआत करते हैं, तो ये हो गया प्राकृत संख्या। फिर जब इसमें एक नई संख्या को शामिल किए, शून्य को, तो ये कौन सी संख्या बन गई? ये बन गया पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का परिवार। अब जब इसमें विस्तार करते हैं ऋणात्मक संख्या, सबसे पहले हम जानेंगे ऋणात्मक संख्या क्या कहते हैं। तो जिस संख्या का चिन्ह, जिस संख्या में ऋणात्मक चिन्ह लगा होता है, ऋणात्मक चिन्ह मतलब माइनस का चिन्ह, उसे हम लोग ऋणात्मक चिन्ह बोलते हैं। तो जिस संख्या में ऋणात्मक चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगा होगा, वो संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाएगी। तो जैसे गिनती की संख्या 1 से लेकर के अनंत तक जा सकती है, वैसे ही ऋणात्मक संख्या को भी अगर हम 1 से लेकर के गिनना शुरू करेंगे तो ये भी इधर भी अनंत तक जाएगी, -1 से लेकर के अनंत तक। तो गिनती की संख्या, फिर पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या में जब हम ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेते हैं तब जो समूह प्राप्त होता है हमको, वो समूह या वो परिवार क्या कहलाता है? वो कहलाता है पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। ये है पूर्णांक संख्या। तो इसको हम लोग खूब आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि गिनती की संख्या 1 से अनंत तक, फिर उसमें शून्य को शामिल किए तो बन गया पूर्ण संख्या, और फिर जब उसमें ऋणात्मक संख्या को शामिल किए, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 अनंत तक, तो ये कहलाया, ये जो समूह प्राप्त हुआ ये कहलाया पूर्णांक संख्या। अब इन तीनों को समझने के लिए, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या, इन तीनों को समझने के लिए हम लोग एक और चीज पर आज चर्चा करेंगे, और उसका नाम है संख्या रेखा। संख्या रेखा पर जब आप इन तीनों संख्याओं को देख लेंगे, तो प्राकृत संख्या हम लोगों ने पहले देखा था, पूर्ण संख्या, और आज हम लोगों ने देखा पूर्णांक संख्या। यहां पर हम लोगों ने देखा आज पूर्णांक संख्या। अब इन तीनों संख्याओं को, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, इन तीनों संख्याओं को जब हम संख्या रेखा पर देखेंगे तो हमारी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा, हमारी सारी शंकाएं मिट जाएंगी। अगर आपके मन में किसी प्रकार की शंकाएं हैं, किसी प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं, जब इसे संख्या रेखा पर देखेंगे तो आपकी वो सारी शंकाएं, सारे संदेह मिट जाएंगे, अवश्य ही मिट जाएंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। अब इसको देखें। सबसे पहले आप ही लोग बताइए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? बिल्कुल जैसा कि आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या। और गिनती की संख्या क्या है? सीधी सादी बात है कि गिनती की संख्या है 1 2 3 से लेकर के अनंत तक। तो हम यहां से शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। अनंत तक। अब अगर आप इस संख्या रेखा पर इसको यहां से इधर देखें तो आप आसानी से कह सकते हैं कि यह कौन सी संख्या हो गई? यह हो गई प्राकृत संख्या। ये कौन सी संख्या हो गई? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। ये कहां से कहां तक है? तो 1 से हम लोगों ने शुरुआत किया, इसको ऐसे आप तीर के द्वारा दर्शा सकते हैं। यहां से हम लोगों ने शुरुआत की और इधर ये अनंत तक। ये है प्राकृत संख्याओं का समूह या गिनती की संख्या। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब प्राकृत संख्याओं के समूह में या गिनती की संख्याओं में जब हम लोग क्या शामिल करते हैं? बिल्कुल सही, शून्य को, जीरो को। जब हम लोग जीरो को शामिल करते हैं तो प्राप्त संख्याओं का समूह क्या कहलाता है?
गिनती की संख्याओं के समूह में जब हम शून्य को शामिल करते हैं तब ये, अब हम इसको यहां से इधर देखेंगे, इसको अब अगर शून्य से इधर देखते हैं दाईं तरफ, शून्य से दाईं तरफ, ये दाईं तरफ है, शून्य से दाईं तरफ अगर हम देखते हैं तो अब ये क्या, कौन सी संख्याओं का समूह हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्ण संख्याओं का समूह। अब इसको हम लोग यहाँ से शून्य के सामने से तीर के द्वारा इसको दर्शा सकते हैं, अब इसको यहाँ से हम लोग कह सकते हैं पूर्ण संख्या, ये होगा पूर्ण संख्या। इधर अनंत तक, इधर अनंत तक बढ़ते जाएंगे तो एक से इधर प्राकृत संख्या, फिर जब शून्य को शामिल कर लिए तो पूर्ण संख्या। संख्या रेखा हम लोग यहां लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। संख्या रेखा, ये पूर्ण संख्या यहां तक, ये प्राकृत संख्या यहां तक। अब हम लोग आएंगे पूर्णांक संख्या पर। इस संख्या रेखा को देखिए, आपको सारी परिभाषाएं खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएंगी। अब जैसा कि हम लोगों ने कहा पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक। पूर्ण संख्या के परिवार में, जब इस परिवार में हम लोग क्या शामिल करते हैं, जब ऋणात्मक संख्याओं को शामिल किया जाता है। और ऋणात्मक संख्याओं के बारे में जैसा कि मैंने बताया, ऋणात्मक संख्याएं कब कैसी होती है, तो ऋणात्मक संख्याएं होती है वैसी संख्याएं जिसमें ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ हो, माइनस का चिन्ह लगा हुआ हो। तो पूर्ण संख्या के परिवार में जब ऋणात्मक संख्याओं को शामिल किया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्णांक संख्या कहलाता है। अब हम लोग ऋणात्मक संख्या शामिल करते हैं। अब पूर्ण संख्या के परिवार में आप ऋणात्मक संख्या को शामिल कीजिए, तो यहां भी शुरू करेंगे हम लोग 1 से 1, लेकिन -1, 1 तो देंगे लेकिन -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, डॉट 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 अनंत तक, इधर भी अनंत तक। यही हो गया आपको संख्या रेखा। संख्या रेखा पे आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। बारी बारी से आप इसे देखें, मैं फिर से एक बार इसे दोहराता हूं, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां से प्राकृत संख्या। तो देखिए 1 से लेकर के अनंत तक हमने यहाँ तीर के द्वारा इसे दिखाया भी है। 1 से लेकर के अनंत तक ये क्या हो गया, प्राकृत संख्या। जब इसमें शून्य को शामिल कर दिए तो फिर देखिए इसको तीर के द्वारा दिखाया है, यहां से इधर का जो समूह है वो कहलाया पूर्ण संख्या। और ये पूरा समूह, अब इसको यहां से हम तो तीर के द्वारा दिखा सकते हैं, इधर तो अनंत तक चला जाएगा, इधर अनंत तक, और इधर भी अनंत तक, दोनों तरफ अनंत तक। तो यहां कर देते हैं, दोनों तरफ अनंत तक। 1 से लेकर के अनंत तक, -1 से लेकर के अनंत तक, और बीच में शून्य। एक तरफ इसको बोलेंगे जिसमें माइनस का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, जिसमें कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसको ऐसे समझिए, शून्य को छोड़ करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 जब हम लोग लिखते हैं, तो जब हम 1 लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि उसमें प्लस का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है। और जब प्लस का चिन्ह किसी के साथ लगा हुआ रहे तो वह संख्या कहलाती है धनात्मक संख्या। वह संख्या कैसी संख्या कहलाती है, धनात्मक संख्या। जैसे अगर हम लिखे +1, +2, +3, जबकि ऐसा लिखा नहीं जाता है। ये समझने की बात है कि अगर हम 1 2 3 लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, तो उसमें प्लस अपने आप मान्य है कि उसके साथ प्लस जुटा हुआ है। तो ये कैसी संख्या होगी, ये हो गई धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो, इस कक्षा को संख्या रेखा जो कि आज समझा रहे हैं, इसकी एक अलग से
कक्षा ली जाएगी, एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिसको आप लोग फिर से देखेंगे। आज पूर्णांक संख्या के साथ इसे देखिए और अगली कक्षा में हम लोग केवल और केवल संख्या रेखा को देखेंगे। आज पढ़ रहे हैं, फिर से जब दोहराएंगे तो अगर कहीं कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी उसमें। तो हम जैसा कि मैं बोल रहा था, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिसमें कि प्लस लगा हुआ है वो संख्या कहलाती है धनात्मक संख्या। यहां भी हम तीर के द्वारा इसे दिखा सकते हैं, इधर अनंत तक, ये धनात्मक संख्या हो गया। अब -1 से इसको भी तीर के द्वारा दिखा दीजिए, एरो के द्वारा दर्शा देते हैं, ये कहलाती है ऋणात्मक संख्या। ये क्या कहलाती है? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या हो गया -1 -2 -3 से लेकर के अनंत तक। इधर ऋणात्मक संख्या को हम इधर बढ़ा सकते हैं, जहां तक चाहे वहां तक बढ़ाया जा सकता है ऋणात्मक संख्या। यह हो गया आपको ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4। अब हम पूर्णांक संख्या की परिभाषा को एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा जब पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल किया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्णांक संख्या कहलाता है। अब इस परिभाषा को संख्या रेखा के आधार पर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जब धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या के साथ या जब धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल किया जाए या धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को सम्मिलित रूप से मिला जुला कर जो समूह प्राप्त होता है उसे हम लोग पूर्णांक संख्या का समूह या परिवार कहते हैं। धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को मिलाकर जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है, संख्याओं के उस समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। और धनात्मक संख्या क्या है? 1 से लेकर के अनंत तक। 1 से लेकर के अनंत तक कहने का मतलब +1 +2 +3 +4 ऐसे। और -1 से लेकर के अनंत तक ये ऋणात्मक संख्या और शून्य। और एक चीज आप जान लें कि जब हम शून्य की बात करते हैं तो शून्य के बारे में कहा गया है, मन में सवाल उठ रहा होगा कि शून्य में तो कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब शून्य के साथ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? प्लस। लेकिन नहीं, गणित में शून्य को न तो धनात्मक संख्या और न ऋणात्मक संख्या माना गया है। शून्य अपने आप में एक अलग संख्या है जो कि धनात्मक और ऋणात्मक के दायरे से बाहर है, इतना आप समझ लें। तो एक बार फिर से चर्चा करते हैं कि हम लोगों ने शुरुआत की थी संख्या पद्धति से, और संख्या पद्धति में शुरुआत की थी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या से। आज हम लोगों ने उसमें एक और संख्या जोड़ा, पूर्णांक संख्या। और इन तीनों संख्याओं को संख्या रेखा पर, संख्या एक रेखा खींची, सीधी रेखा, सरल रेखा, और उस पर इन तीनों संख्याओं को दर्शाया, प्राकृत संख्या को, पूर्ण संख्या को और पूर्णांक संख्या को। ये पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या का समूह है, पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या। इस पर हम लोगों ने संख्या रेखा पर इसको नंबर लाइन, इस संख्या रेखा को हम लोग इंग्लिश में नंबर लाइन बोलते हैं, नंबर लाइन, NUMBER, नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम लोगों ने इन तीनों संख्याओं को देखा। किसको? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, और पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। इन तीनों संख्याओं को हम लोगों ने संख्या रेखा पर देखा। अगला वीडियो, अगली कक्षा जो ली जाएगी उसमें एक बार फिर से मैं आपको केवल संख्या रेखा बना करके इन तीनों संख्याओं को दिखाऊंगा। जो भी समस्याएं होंगी मैं आशा करता हूं कि वो समस्याएं जरूर आपकी दूर होगी। अगर फिर भी कोई संशय रहे तो आप, जो ये चैनल है आपका विकास का प्रयास, जब आप उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास सारी सूचनाएं खुद ब खुद जाएगी। और जो शंकाएं होंगी उसको आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट में लिखेंगे कि कहां पर आपको समस्या है। अगले वीडियो में
आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में भी हो सकता है कि उसका समाधान लिख करके दिया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।